万華鏡車輪眼करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। Alright, I have to say this. Naruto is rubbish. पता नहीं मैंने किस बंदे के कहने पे बकवासी एनिमे देख लिया। मतलब स्टोरी वो क्या होती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट वो क्या होता है, एनिमेशन एवरेज सा। आई मीन जेजे को तो सीधा ही कॉपी मारा हुआ है इन्होंने। अगर इस वीडियो को रीच मिल जाती है और अभी आप कमेंट सेक्शन में जा रहे हो कुछ टाइप करने के लिए, देन यू आर ऑलरेडी अंडर माय गेंजुत्सु। तो ऊपर मैंने जो भी बोला ना उस सबको ऑपोजिट कर दो। नारुतो इज द बेस्ट एनिमे आई हैव एवर वॉच। आई मीन कुछ सीरीज ऐसी होती है जिनको मैं लाइक लिटरली रीवॉच करता हूँ, लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स आई कैन रीवॉच इट एनी टाइम। हैरी पॉटर आई कैन रीवॉच इट मल्टीपल टाइम। और बहुत सी सीरीज ऐसी होती है जिसको मैं एक बार ही देखता हूँ, हाँ ठीक है बढ़िया लगी बस हो गया। लेकिन नारुतो इज अगेन वन ऑफ दो सीरीज जिसको मैं अगेन रीवॉच कर सकता हूँ बार बार। जब एनिमे को फनी होना होता है तब वो फनी हो जाती है, जब आपको रुलाना होता है तब आपको रुला देती है, जब आपको मोटिवेट करना होता है अंदर से तब आपको अंदर से मोटिवेट कर देती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नारुतो। तो नारुतो एनिमे को क्या इतना ग्रेट बनाता है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा और आप सोच रहे हो कि आपको 700 प्लस एपिसोड के लिए टाइम निकालना चाहिए या नहीं, उसका आंसर आपको इसमें मिलेगा। इन शॉर्ट बताऊं तो हाँ बिल्कुल, अभी जाओ और वॉच कर दो पूरा, क्योंकि एक सिंगल एनिमे के अंदर आपको इतने वास्ट कैरेक्टर मिल जाएंगे। आपको एक तरफ एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाएगा जिसने अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया में जंग कर दी, और दूसरी तरफ एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाएगा जिसने अपने प्यार को मार दिया जंग रोकने के लिए। कुछ ऐसे कैरेक्टर जिस पे आप पहले इतना ध्यान नहीं देते थे, आपको लगता था कि नहीं होंगे इतने इंपॉर्टेंट, लेकिन उनकी जब डेथ होती है उससे पहले जब बैक स्टोरी उनकी दिखाते हैं, लाइक यू लिटरली फील इट इन हेयर। ये तो सिर्फ मैंने टॉप ऑफ द आइसबर्ग वाली चीजें बताई हैं। आगे पूरी वीडियो में हम थोड़े और मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, और मेरे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। सो आई एम आर्यन फ्रॉम Filmy Addict, and without any further ado, let's just roll the intro. This world shall know pain. I, Madara, declare that you are the strongest of them all! 君の中にある赤と青き線、それらが結ばれるのは真の像。नारुतो कहाँ से शुरू करूँ इसके बारे में बोलना। जब मेरे दोस्त या कोई भी मेरे को कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई रिकमेंड करता था ना कि नारुतो देखो, तो वो जो 700 प्लस एपिसोड्स थे ना, वो हमेशा मेरे को बांध के रखते थे कि मैं सोचता था यार 700 प्लस एपिसोड्स कौन बैठ के देखेगा। चाहे 20-20 मिनट के एपिसोड हो और चाहे 200 से ऊपर फिलर एपिसोड्स हो जिसको आप स्किप कर दो तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर फिलर एपिसोड्स मैंने देखे और बहुत मजा आता है उसमें। सारे नहीं देखे पर डिसेंट अमाउंट में देखे। और अगर आप लोगों को भी ये 700 एपिसोड्स बांध के रख रहे हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, यू वोंट रिग्रेट एनी सेकेंड ऑफ इट। तो नारुतो के अंदर काफ़ी कमाल के कैरेक्टर्स हैं। ककाशी हो गया, माइट गाय हो गया, रॉक ली हो गया, नारुतो खुद हो गया, सास्के हो गया, शिकेमारू हो गया, बट नोबडी टॉप्स दैट वन कैरेक्टर। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा। द मैन हु वॉज बॉर्न अ जीनियस, लिव्ड लाइक अ विलन, डाइड लाइक अ हीरो, एंड विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ लेजेंड। द मैन हु कैन बर्न फायर इटसेल्फ, इताची फीकिंग उचिहा। इताची की जिस मोमेंट पे एंट्री होती है ना, उससे पहले आई वॉज अ फैन बॉय ऑफ ककाशी। लाइक मुझे लगता था कि ये बंदा कितना कूल है, लेकिन जिस मोमेंट पे इताची दिखा आई वॉज लाइक वाओ। उसका एटीट्यूड इतना काम एंड कंपोज और इतना स्टोइक टाइप का एटीट्यूड है ना, और वो इतना बढ़िया लगता है देखते हुए। यू कांट हेल्प इट, यू बिकम अ फैन। माना स्टोरी के उस पॉइंट तक वो एज अ विलन ही पोर्ट्रे किया जा रहा था, और वो पूरा सीक्वेंस जिसके अंदर ये अपने क्लैन को खत्म कर रहा होता है वो इतना बढ़िया लगता है। उसको तो मैं 1000 बार देख सकता हूँ। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे के ऊपर खड़ा होता है और नीचे से सास्के को देख रहा होता है, जो उसके बाद धीरे धीरे इताची की स्टोरी अनफोल्ड होती है और फिर हमें पता लगता है ही वॉज एन हीरो ऑल अलोंग, कि मतलब वो कैसे सीक्रेट एजेंट है और वो कैसे ऐसे टैप करता है सास्के को। वो यार बहुत बढ़िया लगता है। तो अगर स्टोरी चलते चलते इताची हमें कम लगने लग गया, देन दे इंट्रोड्यूस्ड ओबिटो। पहले तो बहुत सिली कैरेक्टर लगता है, फिर धीरे धीरे जब उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, उसका कैरेक्टर अनफोल्ड होता है और पता लगता है कि ही वॉज ककाशीज फ्रेंड ऑल अलोंग। अपने आप को कैसे मादरा बोलने लग जाता है वो शुरू में, और फिर कैसे वो एक्चुअली में ओबिटो ही होता है ककाशी का दोस्त। इट्स जस्ट जो गुड यार। पता है ओबिटो और इताची वो कोट को ना जस्टिफाई करते हैं। वो बोला जाता है ना कि एक हीरो पूरी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें मार देगा, लेकिन एक विलेन
पूरी दुनिया को खत्म कर देगा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। और ये दोनों इसका परफेक्ट एग्जांपल है। इताची ने अपनी फैमिली को खत्म कर दिया वॉर रोकने के लिए, और ओबिटो ने रीन के चक्कर में पूरे शिनोबी वर्ल्ड में वॉर लगा दी। ओबिटो को हम टेक्निकली विलन भी नहीं बोल सकते, मुझे लगता है विलन सिर्फ ओरोचिमारू था पूरे नारुतो का, क्योंकि बाकी जितने भी विलन्स थे लाइक पेन, मादारा, ओबिटो, ये सब लोग सिर्फ पीस ही चाहते थे एट द एंड ऑफ द डे, चाहे इनके मोटिव्स या उनके करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो, बट दे वांटेड पीस। फिर पूरी एनिमे में कुछ की मोमेंट्स है जो ऐसे दिमाग में छप जाते हैं, लाइक जब पेन अटैक करता है हिडन लीफ में और वो अपना ऑलमाइटी पुश मारता है, लाइक वो पूरी टोन अभी जस्ट बोला ना मैंने, अभी मेरे कान में वो चीज लाइक लिटरली गूंजी है। और उसके थोड़ी देर बाद साकुरा जब चिल्ला के बोलती है, और साकुरा यार इतनी खिंच चढ़ती है ना मेरे को उसके कैरेक्टर से, लाइक द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर जो इसमें पूरे में होगा ना, मुझे वो साकुरा लगती है। और जैसे कि मैं बोल रहा था कि वो जो साकुरा चिल्ला के बोलती है नारुतो, और फिर जब नारुतो की एंट्री होती है, लाइक इट्स टू गुड। उसके बाद भी बहुत मूवमेंट्स आते हैं, लाइक जब माइट गाय सीधा मादरा के साथ भिड़ता है और मादरा सीधा बोलता है कि आई एडमिट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल। या अगर हम रिवाइंड करें थोड़ा सा, और रॉकली जब अपने पैरों से वो वेट गिरता है, लाइक इट वॉज द मोमेंट आई वॉज लाइक व्हाट। अब जब मैं की मोमेंट सोच ही रहा हूँ तो इतने ज़्यादा दिमाग के अंदर आ रहे हैं ना कि अब मैं उस पर बोलने शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो हम इमोशनल सीन्स पे आते हैं। जब जिराया की डेथ होती है वो बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि यार इतना वो बढ़िया कैरेक्टर था ना हमारा पर्वी सेज, मैं तो उसको हमेशा पर्वी सेज ही बोलता हूँ, इतना बढ़िया कैरेक्टर था वो भी। उसके बाद आसुमा की डेथ, आसुमा कभी लगा नहीं था मुझे इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो वो रियली हिट की यार। और उसके बाद जो शिकामारू का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, वो शिकामारू मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन गया उसके बाद। और इन सब को टॉप करता है जो इमोशनल सीन, वो वाला होता है जब एंड में जब सारे रीएनिमेटेड होके वापस जा रहे होते हैं और नारुतो वहाँ पे अपने फादर के सामने खड़ा होकर इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, अपनी मॉम को बस ये बता रहा होता है कि मेरे मॉम को ये जाके बताना। मुझे अभी भी याद है जब मैं वो देख रहा था, लाइक लिटरली मेरे को यहाँ पे पेन फील होने लगी थी, लाइक आई वाज लिटरली अबाउट टू क्राई। पर ये एनिमे लाइक बिल्कुल परफेक्ट नहीं चलती, कुछ मोमेंट्स बीच में आ जाते हैं जब लगता है कि यार अब तुम थोड़ा खींच रहे हो। लाइक वो ओरोचिमारू वाला सीन जो भी था ना वो थोड़ा सा मुझे खींचा हुआ लगा, लेकिन फिर जब उन्होंने उसको मार दिया, लाइक जस्ट लाइक दैट, सासके जाता है और उसको मार देता है, आई वाज लाइक बस इसका और भी रोल होना चाहिए यार। पर इट्स ओके, मज़ा आया, वो इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी रिलेशनशिप है ना ये पूरे नारुतो के अंदर, वो इतने अजीब लगते हैं ना, लाइक उनको टाइम नहीं मिला बिल्ड होने के लिए। अगर आपने फिलर एपिसोड्स देखे हैं तो उसमें कई बार इन्होंने, जैसे मैंने सारे नहीं देखे, आई हैव सीन काफ़ी मैंने देखे हैं पर इतने नहीं देखे, उसमें थोड़ा बहुत वो बिल्ड कर रहे होते हैं रिलेशनशिप अलोंग द वे। ये जो पूरा रिलेशनशिप वाला चक्कर था ना, इसके चलते जब मैं लास्ट के एपिसोड्स देख रहा था नारुतो शिपुडेन के, वहाँ पे जब वो हिनाटा और नारुतो का एकदम शुरू हो गया ना, तो आई वाज लाइक व्हाट। फिर मेरे को पता लगा कि इसके ऊपर इन्होंने एक मूवी बनाई हुई है, और फिर मैंने पहले वो मूवी देखी और फिर मैंने ये पूरे एपिसोड कंटिन्यू करे, और फिर मिला द फाइनल कंक्लूजन जिसमें नारुतो और हिनाटा की शादी हो जाती है। और वो इतना होलसम मोमेंट था ना, लाइक इट वाज अ परफेक्ट एंडिंग। और इसके बाद मैंने बोरुतो शुरू कर दिया। नारुतो नहीं देखा तो देखो, बीच में छोड़ दिया तो भी देखो, फिलर्स भी देखो क्योंकि मैं भी देखने वाला हूँ, मूवीज भी देखो, सब देखो। दिस इज आर्यन साइनिंग ऑफ।